अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपके घर में भी हर वक्त लड़ाई रहती है? क्या बात बात पर झगड़ा हो जाता है? क्या कभी कभी लगता है कि ये घर नहीं जंग का मैदान बन गया है? और सबसे तकलीफ़दा बात ये है कि आपने हर तरीका आज़मा लिया, समझाया भी, बर्दाश्त भी किया, दुआ भी की, लेकिन फिर भी सुकून वापस आया ही नहीं। तो रुक जाएं, क्योंकि आज जो राज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं, एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदलने देने वाली हकीकत है, और वो है अस्तगफिरुल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और मेरी वीडियो पर छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हम समझते हैं कि घर की लड़ाइयाँ सिर्फ लोगों की वजह से होती हैं, लेकिन इसकी हकीकत बहुत गहरी है। जब किसी घर में गुस्सा ज़्यादा हो, बर्दाश्त कम हो, ज़ुबान तेज़ हो, दिल सख्त हो, नमाज और ज़िक्र कम हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उस घर से सुकून ख़त्म हो जाता है। कुरान हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो उसकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं, और जब बेसुकूनी आती है तो सबसे पहले असर पड़ता है घर के माहौल पर। बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, दिल में शक और बदगुमानी, एक दूसरे की बात बर्दाश्त ना करना। ये सब अचानक नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। एक घर का तसव्वुर करें, सुबह का वक्त है, चाय बनी हुई है, लेकिन माहौल वही भारी है, शोहर खामोश है, बीवी थकी हुई है, बच्चे भी चुप हैं, अजीब सी एक बेसुकूनी है घर में, कोई किसी से बात नहीं करता। फिर अचानक एक छोटी सी बात होती है, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये वो, और फिर आवाज़ बुलंद होती है, गुस्सा आता है, और फिर जो है ना पूरा दिन घर का ख़राब हो जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है। ये सिर्फ़ एक घर की कहानी नहीं है, ये आज के जो है ना वो 80% घरों की कहानी है। आजकल होता ही ऐसे, क्योंकि लोग नमाज नहीं पढ़ते और बेसुकूनी होती है घरों में। इस्लाम हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि शैतान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? लोगों के दरमियान नफ़रत डालना, रिश्तों को तोड़ना, घरों में फ़साद पैदा करना, और सबसे बड़ा ये कि शोहर और बीवी में लड़ाई करवाना, उनकी मोहब्बत ना उनके अंदर बचे, घर में सुकून जो है ना हो, दिल नरम ना हो। इसलिए वो छोटी छोटी बातों को ना बड़ा बना देता है, और फिर हम इंसान इसके जाल में आ जाते हैं। देखिए असल हल क्या है। अब असल बात सुने, जब घर में गुनाह बढ़ते हैं, जब ज़ुबान ख़राब हो जाती है, जब दिल सख्त हो जाते हैं, जब एक दूसरे से तल्ख़ लहजे से बात की जाती है, तो सिर्फ़ एक चीज़ जो इस माहौल को साफ़ कर सकती है ना, वो है अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है, ये दिल को धोना है, दिल को साफ़ करना है, रूह को साफ़ करना है, और अल्लाह से दोबारा जुड़ना है। अल्लाह ताला से जुड़ने की कुंजी है। जब एक इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है ना, तो क्या होता है, दिल नरम हो जाता है, गुस्सा कम होता है, और जब हमारा दिल नरम होगा, जब हमें गुस्सा नहीं आएगा, तो फिर घर का माहौल अच्छा होगा, परेशानियाँ, मुसीबतें, लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, शैतान कमज़ोर हो जाता है, अल्लाह की रहमत करीब आ जाती है, और क्या चाहिए। और सबसे अहम बात ये कि इंसान का रवैया बदल जाता है, और जब एक इंसान बदलता है तो पूरा घर बदलना शुरू हो जाता है। आपको मैं यहाँ पर एक सबक देने वाली कहानी सुनाती हूँ। एक औरत थी, ठीक है, वो अपने शोहर से ना रोज़ लड़ती थी, हर बात पे इख्तलाफ़ करती थी, हर दिन आंसू के साथ गुजारती थी। उसने हर तरीका आजमाया, मशवरे, दुआएं, हत्ता कि खामोशी भी, बर्दाश्त भी किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन एक बुज़ुर्ग ने उससे कहा, तुम अपने घर को बदलना चाहती हो तो पहले अपने दिल को बदलो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो। वो हैरान हुई, लेकिन इसने शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन इसने जारी रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा कम होने लगा, इसकी ज़ुबान नरम होने लगी, इसका दिल बदलने लगा। और फिर एक दिन इसके शोहर ने खुद कहा, आज घर में सुकून क्यों है, मतलब आज घर में सुकून कैसे है। तो उसकी बीवी ने मुस्कुरा के कहा कि मैं बदल गई हूँ। और ये बदला किसने था? उसको अस्तगफिरुल्लाह ने। अस्तगफिरुल्लाह एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये हमारे अंदर एक रूहानी तब्दीली ले आ जाता है। हमें अपने अंदर तब्दीली महसूस होती है, खुद हमें अपने अंदर चेंज महसूस होता है। देखिए असल तब्दीली बाहर से नहीं आती, असल तब्दीली अंदर से आती है। और वो कैसे आती है? अस्तगफिरुल्लाह से। जब हम अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, अल्लाह हमारा दिल नरम करते हैं, और जब हमारा दिल नरम हो जाता है, हमें किसी पे गुस्सा नहीं आता, हमें जो लोग बुरे लगते हैं
ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. جس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر صبر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس بات پہ لڑائیاں جھگڑے فساد کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں وہ باتیں جو ہیں برداشت ہونے لگتی ہیں, ہمیں خود بخود صبر آنے لگتا ہے. کس کی بدولت؟ استغفر اللہ کی بدولت. اور جب ہم اندر سے بدلتے ہیں نا تو بھائی کی دنیا خود بخود بدل جاتی ہے, کیونکہ ایک گندی مچھلی نا پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, اور جب وہ مچھلی خود صاف ہو جائے گی نا, خود صاف رہے گی, تو تالاب بھی گندا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اگر آپ اس کو سمجھے تو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, اینڈ میری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیا کریں ضرور. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب میری ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. تو جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.